पितामह ने बाणों की सैया पर पड़े रहकर भीष्म गीता का व्याख्यान श्री अर्जुन जी को दिया। कई गीता हुई, उसमें एक गीता है भीष्म गीता, एक श्रीमद् भगवद गीता, एक गर्व गीता, कपिल गीता, दत्त गीता, भीष्म गीता, ललिता गीता, इन सब गीताओं का व्याख्यान है। उसमें एक गीता है भीष्म गीता। और भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर पड़े रहकर, भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर पड़े होकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिया। हे अर्जुन, 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरा, जिस भोजन की थाली को कोई लांग जाए वो दरिद्रता प्रदान करता है, वो भोजन भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर होता है। कोई भोजन कर रहा हो, उस थाली को कोई लांग कर चले गया तो वो गंदगी के बराबर होता है, भ्रष्टा के बराबर। अर्जुन, तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है। और अर्जुन, चौथे नंबर का भोजन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के तुल्य होता है, मदिरा के तुल्य। यदि पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो मदिरा के तुल्य है। अर्जुन सुन, पति के जीवने के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो वो चारों धाम के तीर्थ के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद हो जाता है। कई माताओं की आदत होती है, जितने चैनल के सामने कथा सुन रहे हैं, टीवी के सामने बैठे हुए हैं, जितने बैठे टीवी के सम्मुख में जितने बैठे हैं, सब लोग सोच रहे होंगे हम तो अभी तक साथ में जीमते आए, अभी तक तो हमने साथ में भोजन करा है और गुरु जी कह रहे हैं कि एक साथ ना जीमे। मेरा निवेदन है आपसे, आप जीमो, मना नहीं है, आप जीमो, पर निवेदन केवल इतना है कि जब एक साथ जीमने बैठो तो थाली 2 लगा लो, अलग अलग। साथ बैठो, साथ जीमो, पर थाली 2 हो आपकी, 2 थाली अलग अलग। एक थाली में अगर पति और पत्नी भोजन करते हैं तो मदिरा के तुल्य होता है। हां, शिव महापुराण की कथा कह रही है, यदि बेटी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई और वो कुंवारी बेटी अपने बाप के साथ, पिता के साथ बैठकर भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। क्यों? बेटी काल का हरण कर लेती है, बेटी काल को हरती है। जब तक बेटी कुंवारी है वो पिता के साथ बैठकर भोजन करे, बेटी की शादी हो जाए, वो दूसरे गोत्र की हो जाए, तब भले भोजन ना करे, फिर वो भले भोजन ना, पर कुंवारी है तब तक वो भोजन अपने पिता के साथ करे। महाराज, 4 तरह का भोजन बेकार। पहला, जिसमें ठोकर लग गई हो, दूसरा जो लांगा गया हो, तीसरा जिसमें केश पड़ा हो, बाल पड़ा हो, और चौथा, पति पत्नी अगर एक साथ भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य है। जैसा भोजन की महत्वता है उसी तरह भूमि की महत्वता है। शिव महापुराण में भूमि का भी बड़ा महत्व बताया। स्वयं माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि आप कैलाश में क्यों रहते हो? आप भगवान शंकर से पार्वती पूछ रही है कि कैलाश में क्या है? वैकुंठ चलते हैं, इंद्रलोक चलते हैं, ब्रह्मलोक चलते हैं, कोई दूसरा लोक बसा लेते हैं, अपन वहां चलकर निवास करते हैं, पर कैलाश ही क्यों? शंकर भगवान कहते हैं, सुन पार्वती, वैकुंठ में चले तो जाएंगे, पर वैकुंठ में लक्ष्मी मिलेगी, वैभव मिलेगा, सत्ता मिलेगा, सुख मिलेगा, पर शांति नहीं मिलेगी। वैकुंठ में शांति का अनुभव नहीं होगा। सुन पार्वती, तू कह रही है तो इंद्रलोक चले जाएंगे, पर इंद्रलोक में वैभव मिलेगा, सत्ता मिलेगी, वैभव सत्ता सब कुछ मिलेगी, पर सुख नहीं मिल सकता, सुख नहीं मिलेगा। पार्वती, ब्रह्मलोक चले जाएंगे तो वीणा वादनी मिल जाएगी, ब्रह्मा मिल जाएंगे, पर
वहां आनंद की अनुभूति नहीं होगी। भूमि बड़ा महत्व रखती है, बड़ा महत्व। इसलिए भूमि की महत्वता शास्त्र वर्णन करता है। भूमि की महत्व क्यों दुनिया के लोग कावड़ ले लेकर भगवान शंकर के द्वार जाते हैं? क्यों दुनिया के लोग कावड़ भर भर कर गंगा जी को भरते हैं, यमुना जी को भरते हैं, सरयू जी को भरते हैं और ले लेकर भगवान शंकर के धाम, कोई उज्जैनी, कोई काशी, कोई बैद्यनाथ, कोई सोमेश्वर, कोई नागेश्वर, कोई ओमकारेश्वर जा रहा? क्यों? उसकी चित्त वृत्ति में भूमि का प्रभाव। भूमि का भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर स्वयं पार्वती से कहते हैं, पार्वती भूमि की बड़ी महत्वता होती है। किस घर में पहुंचकर भजन हो सकता है, किस भूमि पर बैठकर दान हो सकता है, किस भूमि पर क्लेश मचता है, यह भूमि का भाव बताया है। भूमि का एक भूमि ऐसी होती है जिस भूमि पर, जिस घर में आप रहते हो तो भजन होता है। महाराज भूमि का बड़ा दोष है। एक बार भक्त श्रवण कुमार जो मात्र पितृ भक्त थे, श्रवण कुमार जो माता पिता के तीर्थ यात्रा कराने जा रहे हैं और कंधे पर माता पिता को कावड़ में लेकर जा रहे हैं। एक भूमि वो होती है जिसमें आप घर में कमा कमा कर लाते जाओ, समाप्त, आएगा जाएगा। एक भूमि वो होती है जिस भूमि पर आप घर में रह रहे हो तो क्लेश मचता है, बाहर रहोगे तो शांति, और जैसे ही घर में आए अशांति। एक भूमि वो होती है जिसके अंतर्गत लक्ष्मी खूब बढ़ती है। जब से हम इस घर में आए खूब संपदा आ रही। एक भूमि वो होती है जिस भूमि में बहुत शांति होती। जब से हम यहां रह रहे हैं बहुत शांति। भूमि का बड़ा प्रभाव होता है महाराज। और एक निवेदन आप सबसे करूंगा, जिसके घर में क्लेश ज्यादा मचता हो, बहुत ज्यादा क्लेश मच रहा हो, बहुत ज्यादा झगड़े होते हो, बहुत ज्यादा, तो महाराज शंकर भगवान पर थोड़ा सा चावल एक कटोरी में गला लो, थोड़ा सा चावल गलाओ, गलाकर उसको पीस लो, पीस कर उस चावल में थोड़ा सा चंदन, थोड़ी सी हल्दी डाल लो, उसका उपटन तैयार करो। बुधवार के दिन, कोई भी बुधवार, शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उस चावल का लेपन करो। 7 लोटा पानी, मात्र 7 लोटा पानी शंकर को समर्पित करो, शिव को समर्पित। अपनी कामना कर कर अपना भाव रखकर जब वापिस चलो, जिस कटोरी में से भगवान शंकर को आपने उपटन लगाया था वही कटोरी घर लेकर आओ। घर के मूल स्थान जो भी हैं, हर हॉल में, कमरे में उसकी एक एक बिंदी लगा दीजिए। मात्र 3 बुधवार आप कर लीजिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। भूमि का कितना भी दोष होगा सिद्ध हो। जिस घर में रुपया आ रहा है, जा रहा है, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, व्यापार तो अच्छा कर रहे हो, घर में 4 लोग कमा रहे हैं, सब कोई मिलकर कमा रहा, तो वो भी पैसा नहीं दिख रहा, तो वो भी धन नहीं दिख रहा, रुपया नहीं दिख रहा। महाराज अगर धन संचिता में नहीं पड़ रहा, धन संचिता में नहीं आ रहा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है तिल्ली का लेपन। तिल्ली काले कलर की तिल को लेकर
उसके साथ में थोड़ा सा चावल और हमारे यहाँ चावल के साथ में चावल की धान आती है, आपको बाजार में मिल जाएगी चावल की धान, जिसको जौ का भाग अलग हो जाता है, जौ गेहूं की हो जाती है, पर चावल की धान कहते हैं उसको। इन तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों को पानी में गलाना नहीं है, बस कटोरी में रख लो। महाराज दरवाजे के नजदीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाता है। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो। जल चढ़ा दीजिए। बाबा भोलेनाथ के जो चरण पादुका है, उस पादुका में वही तिल्ली, वही चावल का भाग, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे, धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाइए। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में संपदा कम नहीं होगी, महाराज, संपदा बढ़ेगी। 3 रविवार आपको करना है सुख की प्राप्ति के लिए, ये भूमि के दोष को मिटाने के लिए। आपको कथा में पहले भी कहा था, 12 नक्षत्र, समय, घड़ी, पल, दिन, ये जितने भी बनाए हैं मेरे महादेव ने बनाए, मेरे शंकर ने निर्मित किए। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण शिव बनाता है, शंकर। शंकर निर्माण करते हैं, भूमि का प्रभाव होता है। स्वयं श्रवण कुमार पर हुआ। भगवान श्रवण कुमार अपने माता पिता को जब छकड़े में बिठा कर ले जा रहे हैं, कावड़ में बिठा कर ले जा रहे हैं, तीर्थ कराने ले जा रहे हैं, और बीच में एक गांव ऐसा पड़ा जहां पर श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप से कहा, उतरो नीचे। श्रवण कुमार बोलते हैं अपने माता पिता से, नीचे उतर जाओ, उतरो नीचे। और शांतिन मुनि और सुहंगी दोनों जिस छकड़े में बैठे थे अंधे माँ बाप, अंधे माता पिता, उस छकड़े से नीचे उतर जाते। शांति मुनि और सुहांगी श्रवण कुमार के माता पिता नीचे उतर गए। आज सुहांगी के नेत्रों से जल बह रहा है। शांतिन मुनि बोले, तू रो रही है? सुहांगी बोली, हां। क्यों? जो बेटा तीरथ कराने ले जा रहा था, वो बेटा आज मेरे को चिल्लाकर बोलता है कि तुम नीचे उतर जाओ। सुहांगी ने अपने पुत्र से कहा था, बेटा हमें तो तीरथ कराने ले जा रहा है, तो नीचे उतरने का क्यों बोल रहा है? श्रवण कुमार उस गांव की भूमि पर कहता है, तुम आंख से अंधे हो, पांव से विकलांग नहीं हो, पैदल तो चल सकते हो, चलो पैदल। मैं क्यों उठाऊं तुमको, क्यों लेकर जाऊं उठा के, क्यों उठाऊं मैं छकड़े पर तुमको? श्रवण कुमार ने मना कर दिया। सुहांगी रोते हुए शांतिन मुनि से कह रही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या कारण है जो ऐसा हुआ? कारण क्या है? ऐसा क्या हो गया जो आज मेरे पुत्र ने, आज मेरे हमको नीचे उतार दिया और ऐसे शब्द बोले? थोड़ी दूर शांतिन मुनि सुहांगी चले, श्रवण कुमार आगे आगे चले, ये दोनों चलते गए, भूमि से बाहर निकले, गांव से बाहर निकले। बेटा माँ बाप के चरण पकड़कर बोलता है, क्षमा कर दीजिए, मेरे मुख से अपशब्द निकल गए। श्रवण कुमार कह, मेरे मुख से आज अपशब्द निकल गए। जिन माता पिता को मैं तीरथ कराने ले जा रहा था,
उन माता पिता को आज मैंने कह दिया इतना गंदे शब्द, क्षमा चाहता हूं। शांतिन मुनि नेत्र भले नहीं थे पर तप साधना में इतने प्रखर थे। वो शांतिन मुनि जो दशरथ जी को श्राप दे सकते हैं कि मैं पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं तो तुम्हें भी त्यागना पड़ेगा। उनकी तप साधना इतनी प्रबल थी कि शांतिन मुनि तप साधना में लीन भगवान का स्मरण कर कर देखा कि आखिर मेरे बेटे ने ये शब्द क्यों कहा, मेरे बेटे ने ये शब्द क्यों कह दिए, किस लिए। कभी समझना जरूर, अगर कोई आप पर अपशब्द बोल दे, कोई आप पर अपशब्द बोले, ताने दे, अपशब्द का वाद कर दे, कोई शब्द का घात कर दे, तो समझना कि हुआ कुछ होगा, कुछ तो है। चिंगारी थी तब तो आग लगी है, सबके बाद जरूर कहा। शांतिन मुनि ने कहा, श्रवण तुम क्षमा मांग रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं है श्रवण, तो गलती किसकी है। श्रवण कुमार कहते हैं, पिताजी किसकी गलती है। शांतिन मुनि कहते हैं, अरे श्रवण, जिस गांव से हम निकलकर जा रहे थे, ये गांव मैं दानव का था। एक राक्षस रहता था या मैं दानव, जिसने अपने माँ बाप को मारकर उनके एक एक अंग को काटकर माता पिता के अंग को जमीन में गाड़ा था। ये वो गांव था, ये वो गांव जहां मैं दानव ने अपने मां बाप के टुकड़े कर कर इस भूमि पर गाड़ दिए थे, रक्त के सने हुए टुकड़े। ये वो मैदानों की भूमि है, ये वो मैदानों राक्षस की भूमि है जहां पर माता पिता का वध किया गया है। इसलिए श्रवण कुमार, तुम्हारा दोष नहीं है, दोष भूमि का है। इसलिए तुम इस भूमि पर आए तो तुम्हें क्रोध आया और तुमने अपने मां बाप का अपमान किया, दोष है। बहुत ध्यान दो, भूमि का दोष, भूमि पर क्रोध। कोई कोई कई माताएं कहती है, हमारा पति बाहर रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, घर में आता है तो क्लेश करता है। क्यों? क्या पति को पागल कुत्ता खाया है? अरे भाई, क्यों क्लेश करेगा वो भी चाहता है कि मैं घर के अंदर आया हूं, मेरी पत्नी के पास, बच्चों के पास, परिवार में आया हूं, माता पिता के पास, तो मैं प्रेम से बोलूं, प्रेम से रहूं। पर क्रोध आने का कारण क्या है? क्यों? हाँ, कई कई बार क्रोध कारण से भी आ सकता है। एक पत्नी आई, उसने कहा, गुरुजी तो मेरा पति बहुत गुस्सा करता है, ना जाने घर में आएगा चिड़चिड़ करेगा, बाहर रहेगा तो अच्छा रहेगा, जरा बताओ ना। तो हमने कहा बुला, जरा तेरे पति को बुला। और पति को बुलाया, भैया तू गुस्सा क्यों करता है रे घर में आकर? तेरे इतना मान सम्मान सब है, फिर घर में गुस्सा क्यों करे, क्रोध क्यों करे? उसने कहा गुरुजी बाद में बताऊंगा, पहले इसको बाहर निकालो, इसको निकालो पहले कमरे से बाहर। हमने कहा जीजी तू जा, और जीजी तो गई, वो भेरू वहीं बैठा। हमने उससे पूछा, भाई बता क्यों क्रोध करता है? उसने कहा गुरुदेव, एक रत्ती का क्रोध नहीं करता था मैं, पर जब जब मैं दुकान से आता ये अपनी फरमाइश लेके बैठ जाती। जब मैं दुकान से आया, ये लाना है, वो लाना है, ऐसा करना है, ये हो गया, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा बोल दिया। जब देखो बस दुकान से आया और इसने फरमाइश चालू करी। फिर एक दिन मैंने क्रोध करा,
जैसी क्रोध करा ये बोलना बंद हो गई। उस दिन से मैंने सोच लिया, घर में जब भी आओ तबेले जैसा मुंह लेके आओ, घर में जब भी आओ गुस्सा कर आओ, तो फिर ये बोल नहीं पाएगी। इसलिए मैंने गुस्सा करना चालू कर दिया। तो कोई कारण भी हो सकता है आप अपने व्यवहार से अनुकूल नहीं है। मेरा बहुत सरल स्वभाव का भाव की एक बात कहना है, माताओं, बहनों और भाइयों, आप सबसे निवेदन है, घर में आना तो मेरे कैलाश अधिपति शंकर मस्तक पर जैसे जटा में गंगा रखकर आते हैं, गले में उनके विष भरा हुआ है, मस्तक पर गंगा है, तब कैलाश पर विराजमान है। निवेदन है, शिव का परिवार बड़ा विचित्र है। पार्वती शेर पर बैठती है, गणेश जी चूहे पर बैठते हैं, शंकर जी के गले में सांप है, शंकर भगवान नंदी पर बैठते हैं, गले में सर्प पड़ा हुआ है, जिसको देखो सब दुश्मन है। कार्तिकेय मोर पर बैठ रहे हैं, शेर नंदी को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, सब दुश्मन है एक दूसरे के। पर शिव परिवार में कोई क्रोध नहीं करता। क्यों? क्योंकि शंकर के मस्तक पर गंगा विराजमान है, और गंगा की जो धारा बह रही है वो सबको निर्मलता दे रही है। गंगा सिर पर पड़ती है, मस्तक ठंडा होता है। शिव कथा कहती है, दुकान से आना, व्यापार से आना, फैक्ट्री से आना, जहां से आओ अपने मस्तक पर गंगा को लेकर आना। गंगा ठंडा माथा करगा। भले ऑफिस में कितना भी जहर उगला हो आपने, कितना भी क्रोध किया हो आप, पर मस्तक पर गंगा। और शिव आराधना में यही भाव कहा कि भूमि कैलाश शंकर को इसलिए प्रिय है क्योंकि वहां सुख और शांति है। तुम सारे देवताओं के मंदिर एक बार घूम कर आना, जाना जरूर हो। शिव महापुराण आपने सुनी है तो एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना कि कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। इसलिए निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, एक बार सब मंदिर जाना, सारे मंदिरों में जाना, जितने भी मंदिर हैं आपके जिस जगह पे आप रहते हो, इंदौर रहो, भोपाल रहो, दिल्ली रहो, पुणे रहो, महाराष्ट्र रहो, बेंगलोर, जहां तुम रहते हो, आपके पूरे नगर में जहां रहते हो, आप उसके मंदिर में घूमिए। और तो और तीर्थ करने जाना तो वहां के सारे मंदिर घूमना, और फिर सारे मंदिर घूमने के बाद आप एक बार किसी शंकर के मंदिर में जरूर जाना। मेरा निवेदन, प्रैक्टिकल जरूर करना जीजियों। जितने लोग कथा सुन रहे हो एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना। सारे मंदिर जाना, राम के, कृष्ण के, देवी के, देवता के, ये देवता वो देवता, शनि महाराज, गुरु महाराज, भैरू महाराज, जिन जिन के जा सकते सब के जाओ। और सारे मंदिर घूमने के बाद तुम्हारे गांव में जो शंकर जी का मंदिर है उसमें जाना, थोड़ी देर बैठना, थोड़ी देर, मात्र 5-7 मिनट बस, बहुत है। आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि सारे मंदिरों में जाने पर और शिव मंदिर में जाने पर कितना आपको सुख का अनुभव हुआ है। बैकुंठ में स्वयं सूरदास जी लिखते हैं, कहा करऊ में बैकुंठ के जाए। सूरदास जी अपने पद में लिख रहा है कि मैं बैकुंठ जाकर करूंगा क्या, क्या करूंगा बैकुंठ में, मुझे नहीं जाना बैकुंठ। सूरदास जी लिखते हैं मुझे नहीं जाना, नहीं जाऊंगा। आप सारे मंदिर घूमना, भीड़ भड़क्का, प्रसाद, फूल, माला, वस्त्र, आभूषण, रतन, माणिक, मोती, औषधि सब मिलती मिलेगी। शंकर के मंदिर में जाना, कुछ भी नहीं, बेलपत्री का दोना बाहर मिल जाएगा, फूल मिल जाएगा, ज्यादा होगा तो लोटे में दूध मिल जाएगा। कई कई शंकर के मंदिर जो अपने अपने गांव में, नगर में बने हैं, वहां तो ये भी नहीं मिलता। बस चले जाओ, बैठ जाओ, शांति है, तुम हो, शंकर है
और कोई नहीं। बस उससे अपने दिल की बात कह दो। शिव कहते हैं मेरे पास बेटा है तो मैं तेरा बाबा हूं, दादा हूं, तू अपने घर का बड़ा मानकर मुझको अपने दिल की कह दे, बस दिल से कह। एक बार अगर तूने दिल से कह दिया शंकर को अपना, फिर कहीं नहीं, कुछ सोचना ही नहीं, जानना है। शिव पुराण कहती है जो मंदिर भी नहीं जा सकते वो घर में बैठकर भी अगर शंकर को याद कर लेते हैं तो शिव वहां तक पहुंच जाता है। शंकर पहुंच गया क्योंकि शंकर बहुत ऊपर नहीं है। वैकुंठ में तो भगवान विष्णु है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है, इंद्रलोक में इंद्र है, पर शंकर भूमि का देव है, मृत्यु लोक का देव, देव अधिदेव महादेव, पृथ्वी का देवता है, इसलिए इसको देव अधिदेव महादेव कहा जाता है। वो पृथ्वी पर निवास करता है। पर हमारी आदत है हम पहले पड़ोसियों को बुलाते हैं, फिर घर वालों को बोलते हैं। वो घर वाला है उसको तो बोलो कि दुख है, तकलीफ है, कष्ट है। कि चित्त वृत्ति में अगर शंकर की कथा समा गई, और मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, आपके मन में अगर भाव आ गया, एक बार आपने विचार कर लिया कि एक बार शिव महापुराण की कथा में करवाऊंगा, बस बाबा विश्वनाथ मेरे को खूब भंडार भर दे। विश्वास रखना मेरा शंकर ओघड़ दानी चोर को कुबेर बना सकता है तो तुमको भी भंडार भर सकता है, कराएगा। अगर आपकी चित्त वृत्ति में शिव बैठ गया तो कथा तो होगी, और कोई दूसरा नहीं कराएगा। कथा कराने वाला विश्वनाथ, सुनने वाला विश्वनाथ, और कराने वाला भी विश्वनाथ है, और बांचने वाला भी विश्वनाथ है। शिव महापुराण कथा कहने वाला भी शंकर ही है, कोई दूसरा नहीं, वही कहेगा। कथा श्रवण हो, भूमि का दोष का महत्व शिव पार्वती को समझा दिया। अभिमान माता पार्वती का चले गया, जो थोड़ी सी देर की अभिमत्ता थी वो गई, समाप्त। वर्णन आया माता पार्वती के साथ में जो शंकर भगवान का विवाह हुआ था, पर शिव जी के घर में पार्वती के गर्भ से संतान नहीं हुई। क्यों? गंगा के जल से शंकर भगवान के 11 बच्चे हो रहे हैं। गंगा के जल से शंकर भगवान के 11 बच्चे प्रकट हो रहे हैं, पर पार्वती के गर्भ से एक भी नहीं, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि माता पार्वती की बड़ी बहन है गंगा, बड़ी है, और माता पार्वती की बड़ी बहन गंगा। जब देवऋषि नारद ने पार्वती का व्याख्यान वर्णन करा कि पार्वती तुम्हें जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला, ऐसा पति मिलेगा, तो मन में आ गया कि जब ऐसा पति मिल रहा है तो देवऋषि नारद ने कहा यदि तुम शंकर की आराधना करो तो शिव ही तुम्हें पति मिल जाए। तो हिमालय राज की बड़ी बेटी गंगा, हिमालय राज की बड़ी पुत्री गंगा पास में खड़ी होकर सुन रही थी शंकर का व्याख्यान, शंकर का स्मरण। गंगा की चित्त वृत्ति में शिव समा गए। बच्चों को सत्संग की, प्रवचन की आदत डालोगे तो बच्चे सत्संग प्रवचन में जाएंगे, और बच्चों को होटल की आदत डालोगे तो बच्चे होटल जाएंगे। आज किसी का फोन था सुबह, गुरुजी कल जन्माष्टमी है 12 तारीख को। हमने कहा तो हमारे घर में लड्डू गोपाल नहीं है।
हमारे घर में कन्हैया जी नहीं है, लड्डू गोपाल नहीं है, तो हम ले आए। हमने कहा तुम्हारे घर में पहले का कोई लड्डू गोपाल नहीं है? नहीं है ना, हमारी दादी सास के हाथ का इतना बड़ा लड्डू गोपाल है, छोटा सा, इतना सा लड्डू गोपाल। तो हम सोच रहे हैं कि हम दूसरा ले आए बड़ा वाला, तो उसका श्रृंगार हो जाए और अच्छे से पूजन वूजन हो जाए। तो हमने कहा एक बात बताओ, कोई एक्सचेंज ऑफर है क्या कि भगवान ले जाओ और वापिस दूसरा ले आओ? भैया जो दादी सास के हाथ के भगवान है, कहते हैं जो मंदिर पुराना से पुराना होते चले जाता है, मूर्ति उतनी सिद्ध होती चली जाती है। घर में भगवान जितने पुराने से पुराने होते चले जाते हैं, वो सिद्ध होते चले जाते। आसन, मूरत, माला, दीप, 4 हैं, लिख के रख लेना। मूरत, दीपक, माला और आसन, ये 4 जितने पुराने होते हैं उतना सुख देते हैं, उतना सुख। बदलने को तो तुम बदल लो, मना नहीं है, जाओ ले आओ, झूले में बिठाना है। पर निवेदन इतना है, मंदिर बनाने से पहले, मंदिर में भगवान बढ़ाने से पहले घर में बच्चों को पूजन पाठ करने की आदत डालो। नहीं तो दादी मर के चली गई, बहुओं ने उठाकर एक छोटे से आले में रख दिया, जब टाइम मिल गया सेवा कर ली, बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। भगवान इंतजार में बैठा है, कब आएगी, कब नहवाएगी, कब आएगी भोग लगाएगी, कब आएगी दिया लगाएगी। घर के बच्चों को स्कूल भेज दिया, ट्यूशन भेज दिया, पढ़ने भेज दिया, उनका बैग बन गया, उनका टिफिन बन गया, बच्चे चले गए, फ्री हो गई, तब भगवान के सामने पहुंच गई। पहुंच कर दिया बत्ती कर कुरा के, भगवान के कपड़े भी नहीं बदले,